तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न को लाते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जिसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलना और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद भी करते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जूठन क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जूठन जो पाठ है वो क्या है। तो यह एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1 का डी लगा लो तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। लो जी, कितना आसान सा सवाल आ चुका है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो यह है उदय प्रकाश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है और फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। देखिए भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए जरूर अच्छे से याद करते चला। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो ये थे सूरदास के। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। भाई नाभादास की कविता जो है वो है सूरदास एवं कबीरदास के बारे में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है जे कृष्णमूर्ति, पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का नाम का क्या है। भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना का नाम है उसने कहा था, जो कि एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान, भाई पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना और गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 8 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 का ए लगा लो, आपका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका, प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है और उसमें लोहा जो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखें आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, गाँव का घर कविता के रचयिता कौन है। गांव का घर एक प्रकार का कविता है जिसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, रोज जो है ये अज्ञेय की रचना है, उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, तिरिच जो है यह एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक का नाम है उदय प्रकाश, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी के लेखक कौन है। रोज एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 का बी लगा लो जी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। लो जी, कितना आसान सवाल पूछा गया, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए अच्छे से जरूर याद करते चलो। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना का नाम है कौन सा। भाई तो जूठन लगा लो, एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी में आया। भाई ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। ये पात्र वाला आजकल कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी लगा लो जी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत जो पाठ है वो क्या है। भाई तो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है कौन सा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जा रहा है मैं कराते जा रहा हूं, भाई आप मस्ती में पढ़ाई करो और इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा मैं बता दूंगा लास्ट में। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक के रचनाकार कौन है। अधिनायक के रचनाकार का नाम है रघुवीर शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 17 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद करते चलो आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। भाई विधा पूछा गया, कौन सी विधा की रचना है। यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रेमचंद किस काल की रचनाकार है? प्रेमचंद जी भाई आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी भाई प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम काव्य परंपरा के कवि हैं। 21 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। गालिब किसकी रचना है? गालिब जो रचना है वो किसकी है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? 21 का तो आप लगा सकते हो, सही जवाब हो जाएगा त्रिलोचन की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। छप्पय किस कवि की रचना है? छप्पय जो है ये नाभादास की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर जो है ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन डी सही जवाब है। 23 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद करते चलो आप सभी भाई, क्लास में ही याद करना है आपको। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और उसके वक्ता का नाम है कौन सा भाई? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है भाई, जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखो एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमा फिरा के पूछ दिया, इसीलिए अच्छे से जरूर याद करते चलो आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण अगर काल पूछे तो आप लगा सकते हो आधुनिक काल, लेकिन अगर युग पूछे तो आप भारतेंदु युग लगाना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो कहानी है वो किस वर्ष की रचना? पहले तो मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। किसने कितना? तो 3। एक याद रखिएगा। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ देगा बस आप लगा के आओगे। देखो उसने कहा था किस वर्ष की रचना? 1915 लगा लो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया था? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसमें नायिका पूछा गया तो वो है मालती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम है महेश्वर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है भाई। ओ सदा ये जगदीश चंद्र माथुर की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तिरिच जो है ये उदय प्रकाश की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलियज की रचना, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना? भाई हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है जिसके लेखक का नाम है मलियज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? भाई मैंने तो बता चुका है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। आज का क्लास जो है वो थोड़ा फास्टली होगा, इसलिए आप मैनेज कर लीजिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु की बात कर ले तो हो जाएगा कौन सा? भाई अगर पूछे शिक्षा गुरु थे तो वो थे सनातन। और 35 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? तो नरहरि दास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास पूछा गया भाई, सॉरी नाभादास पूछा गया, स्वामी अग्रदास हो जाएगा। 35 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तुलसीदास के जो थे शिक्षा गुरु थे से सनातन और जो दीक्षा गुरु थे वो थे नरहरि दास, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन 35 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया था किसने भाई? तो लगाओ तो इसका राइट आंसर होगा राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए। तुमुल को लाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल को लाहल कलह में जयशंकर
प्रसाद की रचना है जो कि कामायनी पाठ से लिया गया। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? लो जी, पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम पूछा गया तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। लो जी, ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका। मुक्ति बोध का जन्म स्थान है। मुक्ति बोध का जन्म स्थान के बाद पूछा गया भाई, तो आप लगा लो 40 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्ता प्लस लाप भाई कौन सा होगा? तो आप लगा सकते हो 41 का जो सही जवाब है वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, नायक शब्द का संधि विच्छेद है। नायक का संधि विच्छेद पूछा गया भाई, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो आप लगा सकते हो 42 का हो जाएगा नए जोड़क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद। अनु जोड़ एसन कौन सा भाई? अन्वेषण कौन सा? ऑप्शन सी में दिया गया अनु जोड़ एसन, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल भाई निह जोड़ चल कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? लुट जोड़ एरा। ऑप्शन सी लगा लो 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। एरा हमारा प्रत्यय है और लूट एक शब्द है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पहले लगता है यानी कि अ प्लस ज्ञान, अ हमारा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं, राजकुमार कौन समास है? राजा का कुमार, राजकुमार कारक चिन्ह लगा तत्पुरुष समास लगा लो। 47 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी भाई, तो आप लगा सकते हो कौन सा? दाल और रोटी, बीच में लाठी लगल है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, घनश्याम शब्द कौन समास है? घनश्याम में पूछा गया भाई, तो आप लगाओ 49 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? चौराहा कौन समास है? चौराहा भाई चार गो राह है, द्वंद्व समास द्विगु समास लगा लो। ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि इससे नंबर का बोध होता है। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, पीताम्बर कौन समास है? पीताम्बर भाई 51 का सही जवाब आप बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पै का पर्यायवाची शब्द है। पै का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप लगा सकते हो 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दुग्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, अनुराग शब्द का विलोम है। अनुराग का विलोम होता है विराग, उल्टा पूछा गया विराग हो जाएगा, सही जवाब 53 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं, अर्थ का विलोम है। अर्थ का विलोम क्या होगा भाई? तो 54 का सही जवाब आप लगाओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए, कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो ये लगाएंगे आप सभी, 55 का हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखिए, स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का विलोम पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा सकते हो जंगम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, नर का विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक पूछा गया भाई, तो नारी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं, स्तुति का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब हो गया उल्टा शब्द पूछा गया। स्तुति मतलब निंदा, सॉरी स्तुति मतलब हो गया गुणगान करना, और निंदा मतलब हो गया घृणा करना। ऑप्शन कहाँ है? निंदा भाई, ऑप्शन ए में दिया गया, यानी कि 58 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, संध्या का विलोम है। संध्या मतलब शाम और प्रातः मतलब सुबह, कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है शैव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? यह हो जाएगा स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान टूटना यानी कि अचानक से कोई बड़ा सा मुसीबत आ जाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 63 नंबर सवाल को देखते हैं, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत दुखी होना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा स्वर्णिम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, जगत का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया जगदीश हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया 66 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
67 नंबर सवाल देखिए, दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का दैनिक हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया है, लगा लो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं। तलवार शब्द का विलोम क्या है? तलवार का विलोम जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सहायक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, खरा का विलोम क्या है? खरा का विलोम हो जाएगा खोटा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर है। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया, गलत बात है, और लास्ट में करने के चक्कर में आप भूल जाते हो, इसलिए अभी आप पहले लाइक कर दो क्लास को, ओके, नहीं तो भूल जाते हो आप सभी। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से यानी कि राष्ट्र कवि दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? समाज का विशेषण है, समाज का विशेषण सामाजिक भाई कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया। 71 का बी लगा लो तो आपका भी सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल आपके 72 नंबर सवाल देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? अब लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि विद्यालय का संधि विद्याधन आलय कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? घुटने टेकना यानी कि हार मानना भाई, 73 का ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके। तो चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम क्या है भाई? तो आप लगा सकते हो कौन सा, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रचना है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, उद्दंड का विलोम क्या होगा? उद्दंड का जो सही विलोम हो जाएगा यानी कि उल्टा पूछा गया है, तो आप लगा सकते हो कौन सा भाई, तो आप लगाओ कौन सा? विनम्र हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 76 नंबर सवाल को देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 77 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 78 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित भाई आनंद जोर इत, कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु पूछा गया भाई, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि दीक्षा गुरु कौन थे और शिक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, शिक्षा गुरु से याद रखिएगा शेष सनातन, और दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का बी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा, ओके। चलिए देखिए 80 नंबर सवाल देखिए, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह पाठ जो है सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम है मोहन राकेश, याद रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए देखिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, आजकल कौन समास है? आजकल में समास पूछा गया भाई, तो द्वंद्व समास लगा लो ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि का नाम है सूरदास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, पंचवटी कौन समास है? पंचवटी भाई नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, खून पसीना एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो हो जाता है बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए, हाथ पैर कौन समास है? हाथ पैर भाई द्वंद्व समास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखना, ओके। चलिए देखिए 86 नंबर सवाल देखिए, काम चोर कौन समास है? काम चोर भाई काम से चोर तत्पुरुष समास लगा लो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द कहा जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए दीक्षित हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम हो जाएगा कौन सा? स्तुति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, और प्रशंसा भी हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत जो कविता है
वो पूछा गया वो किस कविता संग्रह से ली गई भाई। तो 89 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आप बताओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह कहीं नहीं वहीं से ली गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये अशोक वाजपेयी की रचना है। 89 का जो सही जवाब है आप ए लगा लो तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल आपके सामने, लंबोदर कौन समास है? लंबा है जिसका उदर कौन सा भाई? गजानन के लिए है, तो आप लगा सकते हो बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, धरती का विलोम क्या होगा? धरती का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? आकाश, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ चय भाई, ऑप्शन ए में दिया गया है। 92 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी रीति काल के कवि है भाई, मैंने बता चुका है। दास वाले जितने भी आते हैं वो भक्ति काल में आते हैं, भूषण जी रीति काल में आते हैं और बाकी सारे आधुनिक काल के हैं, याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए, देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देव हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, आपे से बाहर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत क्रोधित होना। क्या होगा भाई? तो आप लगा सकते हो 96 का सही जवाब हो जाएगा बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ, अक्ल का अंधा यानी कि मूर्ख होना भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी भक्ति काल में आते हैं, अभी तो मैंने बताया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, या क्योंकि दास वाले जितने हैं वो भक्ति काल में आते हैं। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगन्नाथ यानी कि जगत का नाथ भाई कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया गया, यानी कि 99 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 100 नंबर सवाल है आ चुका है आपके सामने, आप लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? वैध का विलोम है, वैध का विलोम क्या होगा भाई? वैध का अवैध हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 100 नंबर का बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था, जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, मिलते हैं।